हेलो आई वेलकम्ड यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल HK सर इंग्लिश। आज आपके लिए प्रोनाउन लेकर आया हूं और प्रोनाउन को हम कंप्लीट सीखेंगे, कोई पॉइंट मिस नहीं करेंगे। जी हाँ, 11 टोटल 11 प्रोनाउन एक ट्रिक के साथ मैं आपके लिए सिखाऊंगा। हर पॉइंट को पॉइंट वाइज सिखाऊंगा। जैसे एक रूल होता है 231 का, 231 का एक रूल होता है 123 का। हम ये भी सीखेंगे कि 231 गुड सेंस में होता है और 123 बैड सेंस में होता है। और मैं सभी के साथ तहे दिल से हूं, कोई पॉइंट मिस नहीं करूंगा। और प्रोनाउन कितना गजब मैंने सेटअप बनाया कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वादा मेरा रहा सिखाने का। बस आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आपके दिमाग में सेट बैठ पाएगा। आज हम वन प्रोनाउन लेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन ये वादा कर रहा हूं आपसे, पर्सनल प्रोनाउन सीखने के बाद आप कहीं चले जाना, किसी यूट्यूब चैनल पे चले जाना, अगर आपको कोई नया पॉइंट मुझसे अलग मिल जाए तब आप कहना। तो प्रोनाउन को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे दोस्तों कि प्रोनाउन होता क्या है। बहुत प्यार से आपके लिए बता रहा हूं, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे आता है। एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखना प्रोनाउन की। वैसे तो मैंने उतनी बड़ी लिखी है जितनी होती, लेकिन इतनी बड़ी आपको याद नहीं रखनी। आपको याद रखना है इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पे आ जाए उसे प्रोनाउन कहा जाता है। मैं समझाऊंगा, आप धैर्य रखो, आप बिलीव रखो इस चीज पे। सिखाना मेरी गारंटी आपके लिए। सिर्फ इतना आपको माइंड में सेट करना है कि प्रोनाउन उसे कहा जाता है जो नाउन की जगह पे आए। और डेफिनेशन सुनो, अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इसी को प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन किसको कहा जाता है, बड़े प्यार से धीरे धीरे समझाऊंगा, हर पॉइंट आपके समझ में आएगा। सबसे पहले अगर आपके माइंड में ये बात सेट है, इन प्लेस ऑफ नाउन, ये प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है। कैसे होती है, मैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे बाद में आऊंगा। पहले डेफिनेशन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप ये समझो प्रोनाउन का 20% पार्ट आपने सीख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेफिनेशन। मैं बार बार इस डेफिनेशन पे वर्क करूंगा। इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन, गारंटी मेरी है रट जाएगा दोस्तों। बस जितने मेरे यार दोस्त चैनल पे हैं वो सभी भाई लास्ट तक वीडियो को देखना है, तभी आपके समझ में आएगा। मैंने कहा इन प्लेस ऑफ नाउन, क्या प्रोनाउन होता है? जी हाँ, देखो मैंने जैसे वर्ड लिखा है, सीमा इज आ गर्ल। सीमा एक लड़की है। सीमा इज आ गर्ल, सीमा एक लड़की है। सीमा की जगह लगा दिया सी, दोबारा सेंटेंस यूज किया, सी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है। तो सीमा के लिए सी लगाया। सीमा बाई नाउन है, क्या है? सीमा प्रॉपर नाउन है। और सी क्या है? प्रोनाउन। क्योंकि सीमा की जगह सी आ गया। सीमा एक लड़की है, वह तेज दौड़ सकती है। ये सी का यूज सीमा के लिए किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। राजू एंड पप्पू गो टू स्कूल। राजू और पप्पू स्कूल जाते हैं। अब इन दो नाउन है, राजू और पप्पू। जब नाउन सीमा थी, एक लड़की थी, तो सी का यूज किया गया। अब मोर देन वन अगर सब्जेक्ट बन जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट। राजू और पप्पू, राजू भी स्कूल जाता है, पप्पू भी जाता है। अगर मैं एक साथ बताऊं इसे प्रोनाउन के यूज में, दे आर वेरी हैंडसम, वे बहुत सुंदर हैं। तो भाई दे किसके लिए लगा? राजू और पप्पू के लिए, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। राजू और पप्पू डबल सब्जेक्ट बन गया और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन का यूज होता है दे का। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ प्रोनाउन। फिर मैं और गजब से और अच्छे से और शानदार लेवल से मैं सिखाऊंगा कि इन प्लेस ऑफ, हम वर्क करेंगे इन प्लेस ऑफ नाउन। अगर माइंड में सेट हो गया तो गारंटी लेता हूं इस चीज की, आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, किसी में भी। पहले सीखते हैं, सर ये क्या लिखा है? फिर आपने डबल पी डबल डी डबल आर ई आई आर आई ई, यही तो है वो ट्रिक जो आपको याद रखनी है। प्यारे दोस्तों, प्रोनाउन 11 होते हैं। 11 कितने होते हैं? 11 प्रोनाउन।
सब लिखे हैं, कोई 11 प्रोनाउन नहीं कराता। मैं आपके लिए कंप्लीट 11 प्रोनाउन 11 प्रोनाउन कराऊंगा और हर वर्ड को कोई भी मिस नहीं किया जाएगा। कंप्लीट प्रोनाउन की क्लासेस में लेके आऊंगा। ये फर्स्ट वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों, और बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो में लास्ट तक रहोगे तो सिखाने का वादा मेरा है, आपसे सीख जाओगे। पी पे क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड पी पे पजेसिव प्रोनाउन। डी पे डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। सेकंड डी पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। नंबर 5 पे रिसिप्रोकल होता है। नंबर 6 पे रिफ्लेक्सिव होता है। नंबर 7 पे ई लिखा हुआ एम्फेटिक होता है। नंबर 8 पे आई है, इंटेरोगेटिव होता है। नंबर आर पे 9 है, 9 आर रिलेटिव होता है। नंबर 9 पे रिलेटिव होता है। नंबर 10 पे क्या? आई से बनता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और नंबर 11 पे होता है ई से बनता एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। क्या सर आप सभी को सिखाओगे? दोस्तों मेरी गारंटी है सिखाने की, आप हर बात को सीख जाओगे अगर आपने ये माइंड में रखा कि प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन की जगह आता है। सबसे पहले आपको सीखना है जो नाउन की जगह पर आता है। दोस्तों एक बात बताओ, नाउन और प्रोनाउन का पूरी इंग्लिश में बनता क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि इनको यूज कहां पे करते हैं। नाउन और प्रोनाउन को इंग्लिश के अंदर या तो सब्जेक्ट बनाओगे या आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। एक वर्ड और सुन लो, आप कॉम्प्लीमेंट भी बनाओगे। यार आप ये नहीं कहते, दिल आपका खुश हो जाएगा अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी। गारंटी है दोस्तों, इतना गजब तरीके से कराऊंगा। पर्सनल प्रोनाउन आप भूलने से नहीं भूलोगे, भूलने से नहीं भूलोगे। सिखाना मेरा वादा है। अब आप देखो बस आगे मैं क्या कराता हूं। आज हम पर्सनल प्रोनाउन कराएंगे। आप जानते सर, बहुत से टीचर एक वीडियो में, भाई कभी नहीं हो सकता। प्रोनाउन अपने आप में सबसे बड़ा टॉपिक होता है अगर आप गजब से सीखोगे। ऐसा नहीं, आप बस धैर्य रखो और हर वीडियो को देखो, तभी आपका बेसिक और एडवांस, जिन बच्चों को ये सर मुझे बेसिक भाई कितना ही आता है आपको, ये पूरा एडवांस लेवल भी मैं कराऊंगा। पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, सिखाने का वादा मेरा है आपसे। देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आपके लिए ये बताऊंगा पहले फर्स्ट पर्सन क्या है, इस बात पे काम करेंगे। सबसे पहले मैं इनको इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। 11 के 11 प्रोनाउन होते। इस ट्रिक को जरूर याद रखना। आप इस ट्रिक को अपनी नोटबुक में जॉट डाउन कर लो। अगर आप इसको याद रखते हो, PPDRR EIRIE, तो आप प्रोनाउन को याद रखोगे। आपको लगता है सर ये लफड़ा क्या? भाई 11 प्रोनाउन को सीरियल वाइज या आप पूरों को याद रखने, कंप्लीट याद रखने की स्ट्रेटजी है और एक तरीका बनाया मैंने बस आपके लिए। देखो टाइप ऑफ प्रोनाउन, हमें दो बातों पे सबसे बड़ा ध्यान देना है कि प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन की जगह आ जाए, उसे दोस्तों प्रोनाउन कहा जाता है। फिर सुनो, इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पे आता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे प्रोनाउन कहा जाता है। वर्ड, पहला पॉइंट हमारा, इस बात पे काम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन पहला प्रोनाउन है, क्या नाम दूंगा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आपको सबसे पहले यह बात समझनी है कि पर्सन क्या होता है। दोस्तों पर्सन व्यक्ति को कहते हैं, पर्सन व्यक्तियों को कहते हैं। जो व्यक्तियों के लिए लगे उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जब उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन सीखें तो हमें यह पता होनी चाहिए सबसे पहले कि पर्सनल का मतलब क्या है। जो आदमियों के लिए लगे, जो व्यक्तियों के लिए लगे, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। देखो दो लाइन होती हैं, दोनों लाइन इतने अच्छे से आप सीखोगे, आप भूल नहीं पाओगे भूलने से भी। पहली बात करता हूं कि सबसे पहले आपका सब्जेक्टिव केस होता है ही, फिर होता है शी, फिर आपका इट होता है, फिर आप ही सी इट, फिर होता है आपका दे। किसका यूज करते हैं? दे का यूज करते हैं। बात करी जाए, मैं इससे पहले अगर आपके लिए ये बताऊं तो ज्यादा बेटर है। इसको छोड़ो, सबसे पहले आप सीखोगे आई और वी।
क्या सीखोगे आप, आई और वी। फिर आप यू का काम करोगे, फिर आप ही, सी और इट, और एक दे का यूज सीखोगे। दोस्तों पहले ये समझो, पहले मैं इनकी वो लिख दूं भाई, ये किसके लिए, इसका ऑब्जेक्ट होता है मी, इसका ऑब्जेक्ट होता है अस, और इसका ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, इसका ऑब्जेक्ट होता है ग्रीन मार्कर से ही लिखूं, इसका ऑब्जेक्ट होता है यू, और इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम। क्या होता है, ही का हिम, और सी का होता है दोस्तों हर। क्या होता है, हर। बात करते हैं इट की, तो इट का इट ही होता है, और दे का दोस्तों देम होता है। क्या होता है, देम। अब बताऊंगा आपके लिए कौन सा कितना जरूरी है, कौन सा किसके लिए लगाते हैं। सबसे पहले हमको इनकी हिंदी आनी चाहिए, सबसे पहले प्रोनाउनों की हिंदी आनी चाहिए। इनकी हिंदी क्या होती है, देखो आप जानते हो मैं लगता है आई के लिए, दोस्तों आई के लिए मुझे भी लगता है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, उन्हें दूर कर रहा हूं। गांवों की लैंग्वेज एक कंट्री या रूरल लैंग्वेज होती है। अब मैं, मुझे, मोते, मोलू, कोई भी वर्ड आ जाए तो आप आई का यूज करोगे जब सब्जेक्ट की बात हो। इसके नीचे और मैं बता दूं कि ये लाइन भाई ये सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्ट कहा किसको जाता है दोस्तों, सब्जेक्ट कहते हैं जो कर्ता होता है, जो आगे बिगिनिंग में आता है, और ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट होता है कर्म, जो लास्ट में आए इसे बोला जाता है कर्म। समझाने की गारंटी है, बस आप वीडियो में लास्ट तक रहना और छोड़ के मत भाग जाना। जो छोड़ के नहीं भागेगा उसका दिल खुश ना हो जाए तो आप ये कहना कि एच के सर ने भी हमें कुछ सिखाया। देखो अब हम की बात होती है, कोई कहे हम भतेरे, एक नई बात कहें जी हमको की क्या लगती है, भाई हमको की भी वी लगती है। मैं ये सिखाऊंगा कब वी लगती है कब अस लगती है। हिंदी से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, फर्क पड़ता है ना, आपको ये देखने से पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या। आप समझते मुझे की मी आती है, भाई आती है, लेकिन मुझे की तो आई भी आती है, मुझे की तो आई भी आती है। तुम की तुम कहो या आप कहो, तुम तुम्हारे तुमको, आप आपन से आपको, आपके लिए, कोई भी बात आ जाए तो आप यू का केस यूज करोगे। फिर बात आती है तीनों वह में, इन तीनों का सेंस वह होता है। बस समझना क्या है कि ही तो बॉय के लिए लगाते हैं और सी गर्ल के लिए लगाते हैं। सर फिर ये क्या है, इट भैया या तो चाइल्ड बच्चे के लिए जिसका अभी जेंडर क्लियर ना हुआ हो, या आप किसी थिंग के लिए लगाते हो, क्योंकि थिंग नॉर्म ऑलरेडी कोई जेंडर होता ही नहीं है। मैं क्यों मोबाइल, क्या मोबाइल लड़की है क्या लड़का, नहीं, इसका कोई जेंडर नहीं, तो आप इट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, इट का यूज करोगे। आप एनिमल बर्ड में भी इट का यूज करते हो, एनिमल और बर्ड में भी इट का। और वे, भाई वे आएगा दे के लिए और उन भी आएगा, ये दोनों बात याद रखनी है। उनका या उनसे, उन आना चाहिए उनको, उनका या उनको, और यही बात इसमें होती, वह भी आती है ही सी इट। याद रखना ही सी इट में वह भी आती है, और एक बात और उसका भी आती है, उसका या उसकी। आप ये बहुत गलती करते हो, उसका में आप कभी देम लगा देते हो, उनके में कभी हिम लगा देते हो। दोस्तों याद रखना इसमें उस आता, ऊ छोटा ऊ, फिर सा, और इसमें आता छोटा ऊ और ना, उन आता है। क्या आता, उन। समझ में आई होगी। अब बात करूंगा मैं इसकी कि फर्स्ट पर्सन कौन सा। देखो दोस्तों ये दोनों तो हमारे फर्स्ट पर्सन है। क्या है ये, फर्स्ट पर्सन। कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और दोस्तों यू क्या है, सेकंड पर्सन है। क्या है, सेकंड पर्सन। क्या है, सेकंड पर्सन। और भाई ये सभी जो बचे हुए हैं ये दोस्तों थर्ड पर्सन है। कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अब सीखोगे आप, अब आपको पता लगेगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप कहो पहला पर्सन, सेकंड पर्सन दूसरा, थर्ड पर्सन अन्य कोई होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में मैं आता है, जिसमें खुद आ जाए, अपना आपा आ जाए, वो फर्स्ट पर्सन होता है। जिसमें दूसरा आ जाए सामने वाला वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसमें बचे हुए लोग आ जाएं वो थर्ड पर्सन होता है। वह है उसका या वे, ये थर्ड पर्सन होता है। राजू पप्पू वगैरह की भी अगर बात करूं तो वो भी थर्ड पर्सन में आते हैं। किस में आते हैं,
थर्ड पर्सन में। किसी का नाम भी अगर आता है तो वो भी थर्ड पर्सन में आता है। केवल सेकंड पर्सन में यू आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी का यूज किया जाता है। और भाई थर्ड पर्सन अन्य सभी थर्ड पर्सन है, चाहे कुछ मैंने बताया चाहे नहीं बताया, बस इनको याद रखना। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू। बाकी बचा हुआ जो इसके अलावा इन दोनों सब बचा हुआ थर्ड पर्सन है। यूज मैं सिखाऊंगा, सबसे पहले मुझे का यूज सिखाऊंगा। आप समझते हो ना कि मुझे के लिए मी आती है, मैं सिखाऊंगा कि मुझे के लिए आई भी आती है और मुझे के लिए मी भी आती है। समझना आपका काम है। देखो सबसे पहले मुझे के लिए मैं आई बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे जाना है, मुझे जाना है। आप एक बात बनाओ, इसे ट्रांसलेट करके देखो। आई एम टू गो। बताओ मुझे के लिए आई का यूज कर दिया कि नहीं कर दिया। अभी मैं बताऊं कि मुझे का यूज आप ऑब्जेक्ट में करोगे। आप ये देखो जाना किसको है, मुझे जाना है। जाना किसको है, मुझे। तो सब्जेक्ट कौन हूं, मैं, तो आई का यूज किया। अभी ऑब्जेक्ट की तरह यूज करके दिखाऊं, वह मुझे पढ़ाएगा, वह मुझे पढ़ाएगा। आप ये बताओ सब्जेक्ट कौन है, भाई सब्जेक्ट तो वह है, ही विल टीच मी, वह मुझे पढ़ाएगा। तो आप समझ गए अब मुझे क्या है, ऑब्जेक्ट, और जब क्या था मुझे सब्जेक्ट। भाई स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, इतने गजब लेवल से कराऊंगा प्रोनाउन, आप याद रखोगे कि हाकिम सर ने आपके लिए प्रोनाउन कराया। और मेरे प्यारे दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बिकॉज हमारा जो चैनल है वो भी बिगिनिंग में नया चैनल है, जितना आप सपोर्ट कर सको ज्यादा से ज्यादा करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट में अगर आपको कोई चीज में मिस कर देता हूं तो जरूर दोस्तों बताना। आज हम पर्सनल प्रोनाउन सीख रहे हैं, अगर कोई चीज छूट जाए तो आप बताना कि सर आपसे ये मिस हो गया या ये गलती हो गई, और आपसे लास्ट में 2 क्वेश्चन भी करूंगा, उनका आंसर भी आपको देना है। बात करी जाए, सर मुझे आ गया, हमें ये भी पता लग गया, इन सभी का यूज कर लेंगे। सर आप अलग क्या सिखा रहे हो, अलग सुनो मैं क्या सिखा रहा हूं। मैंने कहा कि यहां पे जो आई है वो सब्जेक्ट का काम कर रही है। किसका कर रही है, सब्जेक्ट का। और मी दोस्तों ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। सर जो आप कहते हो प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट का काम कैसे करता है, भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट का काम कैसे करता है। सीखने लायक पॉइंट है, सीख लो। कैसा पॉइंट है, सीखने लायक, जरूर सीखो दोस्तों। अगर प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, भाई कॉम्प्लीमेंट का काम करता कैसे, समझो मैं बताता हूं। और यह भी बताता हूं कि आई के साथ इज का यूज कैसे होता है, वी के साथ इज का यूज कैसे होता है, और यू के साथ इज का यूज कैसे होता है। यार गजब मजा आ जाएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बस सर आपने सब्जेक्ट भी बता दिया, आपने ऑब्जेक्ट भी बता दिया। सर आपने कहा था कि प्रोनाउन सिर्फ अंग्रेजी में, प्रोनाउन और नाउन। यार मेरा वादा, अगर आप चौथी जगह मतलब 3 जगह को छोड़कर अगर आप चौथी जगह फोर्थ टाइम या फोर्थ प्लेस पे यूज कर दो तो भाई मैं आपका चेला। मैंने क्या कहा, प्रोनाउन और नाउन या तो सब्जेक्ट बनते हैं या ऑब्जेक्ट बनते हैं या कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। समझ लेना ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट सिखा रहा हूं। सबसे बड़ी परेशानी कॉम्प्लीमेंट में बच्चों को आती है। नाउन कॉम्प्लीमेंट सभी बना लेते हैं, प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट चैलेंज है भाई, चैलेंज। जो बना देते हैं वो इंटेलिजेंट है अपने आप। मैंने कहा एक नॉर्मल सा वर्ड कहा कि मैं हूं, आप कैसे बनाओगे दोस्तों, मैं हूं। सॉरी फॉर इट। बात का मैं हूं तो यूज करेंगे इट इज आई। क्या कहा, इट इज आई। यार बहुत टेंशन की बात है, बात तो आपकी सही है सर। इट इज आई, मैं हूं। क्या आप ऐसे बनाओगे, आई एम, भाई गलत है दोस्तों, गलत। सही है इट इज आई। आपने कहा तुम हो, सर तुम हो,
भाई आप कैसे यूज करोगे, आई के साथ इज का यूज हो गया और भाई यू के साथ भी इज का यूज हो गया। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बाद में आई और यू आया, अब सभी को बना सकते हो। हम हैं इट इज वी, वे है इट इज दे, वह है इट इज ही, इट इज ही। तगड़ा रूल है भाई, तगड़ा अपने आप में, भयंकर। मुझे बताना क्या है, जब आई और यू बाद में आए, आप ये बताओ ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकते। समझने वाली बात है दोस्तों, ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं हो सकते, ऑब्जेक्ट जब तक नहीं आता जब तक कोई काम नहीं होता। इन सेंटेंसों में कोई काम नहीं हुआ, कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं आई। जिस बच्चे को ये पता नहीं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, भाई वो हमारी इससे पहली वीडियो देख लेना। पैसिव में 4 वीडियोज कराइए, लेकिन गजब से करा दिया पूरा पैसिव, चाहे कैसी पैसिव हो या इंटरोगेटिव पैसिव, इंपेरेटिव, कंप्लीट पैसिव सिखाया है। अब वीडियो में जाकर चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। तो ये भाई ये है क्या, जब पीछे ये पहली लाइन आ जाए, जब सब्जेक्टिव लाइन बाद में आ जाए, तो इसी को कहा जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट होता है दोस्तों पूरक। क्या होता है, पूरक। सर ये तो आपने मजा डांट दिया, फांस काट दी सर, ये रूल तो हमने कभी देखा ही नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, आप किसी का भी यूज, अगर कॉम्प्लीमेंट में प्रोनाउन का, प्रोनाउन को कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो यही रूल आपको लगाना पड़ेगा। इट का यूज, इज का यूज, आई, इट इज यू, तुम हो, हम हैं, इट इज वी, वे हैं, इट इज दे। दोस्तों याद रखना, आपका भाई हाकिम, आपका दोस्त हाकिम आपके लिए हर चीज कराएगा। सभी भाई बहनों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमारे चैनल पे नए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बात सर ये तो सिखा दिया, सब्जेक्ट भी बता दिया प्रोनाउन का बनता है, ऑब्जेक्ट भी बता दिया, ये लाइन ऑब्जेक्ट की तरह आती है। सर कॉम्प्लीमेंट भी बता दिया, जो सब्जेक्टिव लाइन है अगर ये बाद में आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। सर एक बात समझ में नहीं आई हमको, जो आपने लिखा था 123 और 231, वो क्या फिट होती है, आप उसको बताओगे क्या? हाँ बिल्कुल बताओ दोस्तों, बताना मेरा काम, समझना आपका काम। स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का, देखो ध्यान से। पर्सनल सिखा रहा हूं प्रोनाउन, ये वादा है मेरा, सिखा के मानूंगा। आप सीखना मत, मैं सिखा के मानूंगा। बस आप वीडियो में लास्ट तक रहना, और वीडियो में भाई लाइक जरूर ठोक देना दोस्तों। सर गुड सेंस की बात हो या बैड सेंस की बात हो, दोनों सेंटेंस लिख रहा हूं। मान लो मैंने कहा वह आप और हम गरीबों की, बोला गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। भाई ध्यान रखना, मदद करते हैं, करते हैं। मैं भाई इनको इरेज नहीं करूंगा, चक्कर पड़ जाएगा, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन समझाऊंगा। फिर इसको ही लिख रहा हूं, वह, तुम, आप लिख दो तुम और हम, सेम एग्जाम्पल होगा, सीख जाओगे दोस्तों, भाग मत जाना। बस बहुत चक्कर पड़ता है बच्चों पे इस बात में। चोरी करते हैं, चोरी करते हैं। आप ये बताओ गुड सेंस क्या है, बैड सेंस क्या? अगर आपने ये पहचान लिया ना, तो आप ये भी सीख जाओगे कि 231 और 123 का रूल क्या होता है। आप ये बताओ, वह आप और हम गरीबों की मदद करते हैं, अच्छा काम है, गुड सेंस है। वह तुम और हम चोरी करते हैं, क्या अच्छा काम? नहीं, बेकार काम है, बुरा काम है, तो बैड सेंस है। कौन सा सेंस है? बैड सेंस। ऊपर वाले में यूज करोगे
गुड सेंस तो भाई 231 और बैड सेंस तो 123। मैं ये भी बताऊंगा ऐसा होता क्यों है। ये तो सभी बताते हैं क्या आता, ये कौन बताता कि ऐसा ही क्यों होता है, ये मैं बताऊंगा। ये मेरा वादा है, मैं आपके लिए सिखाऊंगा इस बात। पहले इन्हें ट्रांसलेट कर लू। दूसरे सेकंड पर्सन होता है यू, लिखो आगे भाई। गुड सेंस में यू आगे आएगा, सेकंड पर्सन है, फिर आएगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है भाई ही, क्या होता है ही और एंड। और भाई फर्स्ट पर्सन होता है वी, हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द पुअर। हम क्या बना, तुम वह और हम गरीबों की मदद करते हैं। आपको इंग्लिश इस हिसाब से बनानी होती है। हिंदी में कोई कैसे भी बोल दे सर, नाम वगैरह होते हैं भाई, थर्ड पर्सन है वो। अब सुनी होगी आपने वीडियो, ध्यान से समझी होगी तो आपको समझ में आया होगा। सर ये बेकार बुरा काम है, बैड सेंस है। कौन सा सेंस है, बैड। और भाई ये कौन सा है, गुड सेंस। एक एक बात को ऐसे कराऊंगा जैसे आपको अपना आपका क्लास टीचर ये स्कूल में पढ़ा रहा हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चों को क्या परेशानियां आती हैं। मुझे पता है क्या क्वेश्चंस बच्चे क्रिएट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि ऐसा क्यों, ये भी बताऊंगा ऐसा ही क्यों होता है। 123 तो फर्स्ट पर्सन होता है वी, सेकंड पर्सन पे यू होता है। यू को हमेशा बीच में रखते हैं, याद रख ना, यू को हमेशा नहीं, सॉरी, इसमें 123 बैड सेंस में सेकंड नंबर पे होता है। एंड थर्ड पर्सन होता है दोस्तों, कौन सा होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है ही, स्टील। कोई चीज चुरानी होती, स्टील चुराते हैं, मनी हम धन चुराते हैं। समझना दोस्तों, धन इसमें लिखा है नहीं मैंने, आप लिख लो अपने पास, कोई चीज और चुराते। सर हर बात समझ में आती है, समझ में क्या नहीं आता कि ऐसा क्यों होता। दोस्तों आप सुनो, जो अच्छे आदमी होते हैं अगर वो कोई बेकार काम कर भी दें और पुलिस उनको पकड़ा जाए वो या अरेस्टिंग हो जाए तो वो ये कहेंगे सर हमने की थी, अच्छे आदमी। आज के जमाने के हिसाब से नहीं चलती इंग्लिश, पहले रूलों के हिसाब से। आप आज के हिसाब से मत सोचो। आज अगर तुम पकड़े बोलोगे हमने नहीं की है सर चोरी, चोरी तो सर उसने की है, मैं नहीं था। दूसरे को फंसाओगे आप बचोगे, लेकिन पहले नहीं था ऐसा। अगर कोई पकड़ जाता, चार दोस्त चार फ्रेंडों में से जो पकड़ने वालों के जी हमने किया, मैंने की, अपने ऊपर इल्जाम ले लिया करते थे अच्छे लोग। फिर किसी जब बाजे नहीं बचते तो दूसरे का नाम लेते हैं। बहुत ज्यादा जब परेशानी लोड पड़े और जब ज्यादा ही लोड पड़े तो तीसरी कंडीशन मतलब थर्ड पर्सन का नाम लेते। और अच्छा काम कभी अपने ऊपर भलाई नहीं लेते, नहीं कहते कि मैंने अच्छा काम, कहते करते खुद हैं, फिर भी दूसरे उसने किया है जी, मैंने तो थोड़ी हेल्प की थी, किया आपने, फिर भी दूसरे को उसका क्रेडिट दे दिया। सेकंड पर्सन दूसरे का जी उसने किया अच्छा काम, फिर आपे को सबसे पीछे रखा, खुद को। पूछा जाए तुमसे भाई ये बताओ, ये जो हमने एक बुजुर्गों या गरीबों की मदद की, इसमें सबसे ना जी मैंने नहीं की, उसने दिए थे। आपने दूसरे को क्रेडिट दे दिया, फिर आपने थर्ड पर्सन को दे दिया। अपने बारे में जब ज्यादा उन्होंने पूछा आपसे तो आपने कहा जी मैं भी था, तो आपने अपना भी नाम लिया सबसे बाद में। तो ये भाई ये एक कारण है। ये पहले हिसाब से लोग थे, आज का नहीं। आज तो भाई अगर आप पकड़ जाओ ना चोरी में तो दूसरे को फंसाओगे, खुद बचोगे। ये आज का मॉडर्न है, समझना इस बात। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे यार दोस्त सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो, और जैसी भी आपको लगी आप हमसे जरूर बताना कि सर हमको वीडियो में या कोई कमी लगी। और फिर मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं कि दोस्तों मेरे चैनल पे जो नए हैं वो प्लीज, ये आप ही का चैनल है, आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इससे अगली वीडियो आएगी जो पर्सनल से सेकंड दूसरा नंबर पज्जे से प्रोनाउन की लेके आऊंगा। सबसे भयंकर तो ये वीडियो है। कुछ आपके दोस्त फ्रेंड तो आप शेयर ज्यादा से ज्यादा करना उनके पास, ताकि उनका भी प्रोनाउन इतने गजब लेवल से,
कितने भी टेंस बनाना, बेकार बात का 123 रूल और अच्छी बात का बेकार का 123 और अच्छी बात का 231 होगा गुड सेंस में। दोस्तों थैंक्स अलॉट।